दोस्तों आपने आसपास अपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बड़े चालबाज होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है वो जो चालाक लोग होते हैं वो बहुत पैसे वाले भी होते हैं, बहुत धनवान भी होते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ सीधे-साधे लोग होते हैं, उनके पास ना तो पैसा होता है और ना कोई धन होता है। सही बात तो ये है कि वो किसी प्रॉपर्टी के मालिक भी नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप देखते हैं आस-पड़ोस में कि ऐसा सच में है, तो आप चाहते हैं कि आपका जीवन बड़ा बेहतर हो जाए और आप एक चालाक व्यक्ति बन जाए, आपके जीवन में वो अवसर खुल जाएँ जो आप चाहते हैं। आपके सीधेपन का बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं लोग और फ़ायदा उठाने के बाद आपको कंगाल भी कर सकते हैं, आपको अकेला भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरी इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताए जाएँगे, कुछ ऐसे पॉइंट बताए जाएँगे जो आप यूज़ करके आप अपनी लाइफ़ को बड़ा बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर एक चालाकी डेवलप कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। और उन लोगों से भी आप जीत सकते हैं जो आपका बार-बार फ़ायदा उठाते हैं, बार-बार आपको नुकसान पहुँचाते हैं और बार-बार आपको हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं, दुःख लक तकलीफ़ें देते हैं। तो बस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपके समझ में कुछ आ पाएगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगी वीडियो। फिर आप चाहे जितने समझदार हो, जितने अक्लमंद हो, आपके दिमाग में फिट होने वाली नहीं है। फिर आप बेहतर कुछ कर ही नहीं पाएँगे। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना और एक-एक पॉइंट को ध्यान से। दोस्तों जब हम बहुत सीधे होते हैं, तो लोग हमारा फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि आप अपने समाज में हैं या किसी भी दिशा में हैं, वहीं पर एक पेड़ को देखिए। यदि आपको कहा जाए कि आप इस बाग से एक पेड़ पेड़ काट लीजिए, कोई भी पेड़ काट लीजिए, तो सही-सी बात है और ज़ाहिर-सी बात है, आपको यदि पेड़ काटने के लिए भेजा गया है, तो आप कैसा पेड़ काटेंगे? ज़ाहिर-सी बात है और सीधी-सी बात है, आप एक सीधा-सा पेड़ काटेंगे जो बहुत सीधा होगा और कोई टेढ़ा-मेढ़ा पेड़ क्यों नहीं काटेंगे? ऐसा क्यों है कि आप टेढ़ा-मेढ़ा पेड़ क्यों नहीं काटते हैं? उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि यदि हमने कोई टेढ़ा-मेढ़ा पेड़ काटा, तो वो हमें बड़ा परेशान करेगा। जहाँ भी उसको फेंका जाएगा, वहाँ पर बड़ा परेशान करेगा, वहाँ पर बड़ी दिक्कतें देगा। वैसे ही ये सब चीज़ें हमारे जीवन पे भी लागू होती हैं। यदि आप जीवन में बहुत टेढ़े बनकर रहते हैं, बड़े खराब बन के रहते हैं, तो लोग आपका फ़ायदा नहीं उठाएँगे। हैरानी की बात ये है कि जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावनात्मक होते हैं, छोटी-छोटी बातों पर लोगों की बातें सुनकर उनको अपना सब कुछ दे देते हैं। उनका बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत प्रयोग किया जाता है। उनके जीवन में कष्ट कितने भी हो, उनको और ज़्यादा कष्ट दिए जाते हैं। उनके जीवन में तकलीफ़ें कितनी भी हो, उनको और ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती हैं। हैरानी की बात ये है कि उनके पास कुछ भी नहीं हो, तो भी छीन लिया जाता है। वहीं पर बहुत सारे चालाक लोग होते हैं जो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आप उनको कुछ भी कहेंगे तो वो रोने लगेंगे। छोटी-छोटी बातों पर वो रोने लगते हैं, वो एक टेक्निक होती है। दूसरे व्यक्ति को हैंडल करने की, दूसरे व्यक्ति को समझाने की और दूसरे व्यक्ति को अपने आप से बेहतर बताने की कि देखो मैं बेहतर हूँ। मेरे जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ़ें हैं। आपने देखा होगा। ये टेक्निक होती है उनके पास, उनको पता होता है यदि हम रोएँगे तो लोग बेहतर हमारे लिए करेंगे। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, जो लोग बहुत रोते हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर एक ज़हर भरा होता है, जो वो समय आने पर ज़रूर निकालते हैं। कोशिश करो कि ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखो और इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रखिए। अपने आप को ज़रूर दूर रखिए, नहीं तो आपके जीवन में कब खाई खोद जाएँगे, कब आपके जीवन को अधूरा कर जाएँगे और कब आपके जीवन से सेकंडों में निकल जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। आपके मित्र के रूप में, आपके किसी प्रेमिका के रूप में या आपके भाई के रूप में या किसी भी रूप में आ सकते, कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। बस जीवन आपका जब खाली हो जाएगा, जब आप दर्द में चले जाएँगे, आपको पता लगेगा जब आप पूरे तरीके से सड़क पर होंगे। ये सब चीज़ें आपके जीवन में बीती रहती हैं और यहाँ तक कि वो केवल और केवल अपने भले के बारे में सोचेंगे, अपने बेहतर के बारे में सोचेंगे, चाहे आप उनके लिए अपना टोटल सर्वस्व निछावर कर दें, उनको कभी सब्र नहीं आएगा और कभी वो सोचेंगे भी नहीं। उनको लगता है कि जीवन में हम सबसे गिरे हुए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके आस-पड़ोस में, कुछ महिलाएँ भी होती हैं ऐसी। उनके जीवन में कितनी भी चीज़ें बेहतर हों, उनके परिवार के कितने भी बेहतर लोग हों, कितने भी समझदार लोग हों और कितना भी उनके पास पैसा हो, उनको आप हमेशा ही रोते हुए महसूस करेंगे। वो दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते ही रहते हैं।
तो आपने देखा होगा, आपके आस-पड़ोस में भी होंगे। कुछ महिलाएँ होती हैं, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, यदि आप उनके जीवन में देखेंगे और सही से व्यक्तिगत जीवन में झाँक कर देखेंगे, पैसा तो बहुत सारा होता है, धन बहुत सारा होता है, लेकिन पता नहीं उनके जीवन में कुछ नेगेटिव एनर्जी काम करने लगती है कि वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, इस व्यक्ति ने मेरा बुरा कर दिया, इस औरत ने मेरा बुरा कर दिया, इस मेरे भाई ने मेरा बुरा कर दिया। आपको लगता है ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आज जो हमें मिल रहा है, वो हमारे कर्म का लेखा-जोखा है और जो हमें भविष्य में मिलेगा, जो आज हम कर्म कर रहे हैं, वो सब मिलेगा। यदि आज हमें बहुत बुरा मिल रहा है, हमारे जीवन में बहुत खराब हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो किसी ने हमें दिया है या किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया है, कुछ करवा दिया है। जो लोगों के पास कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ तरीके हैं, जो आपके जीवन में दुःख तकलीफ ला देंगे, ऐसा नहीं होता। आज जो हैं आप, आज यदि बेहतर हैं, तो भी आपके कर्म हैं। आप बहुत गिरे हुए हैं, तो भी आपके कर्म हैं, या बहुत डाउन है या सड़क पर आप हैं, तो भी आपके कर्म हैं। और आज यदि आप भविष्य में आप कुछ होंगे, तो भी आपके कर्म होंगे। आपके बारे में दूसरा व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं। आप यदि गरीब होंगे, तो भी आपके कर्म हैं। यदि आप पैसे वाले होंगे, तो भी आपके कर्म हैं। आपसे कोई छीन नहीं सकता और ना आपको कुछ दे सकता है। यदि कोई देगा और आपके कर्म में नहीं है, तो भी भाग जाएगा। सच मानिए, आपके जीवन में कुछ भी रहने वाला नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ और आपके जीवन में एक मैं घटना बताता हूँ और एक स्टोरी बताता हूँ, शायद आपके जीवन में बहुत बेहतर और बहुत बेहतर फिट हो। 2 मित्र थे, दोनों एक साथ पढ़े हुए थे। परिवार में सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, लेकिन उनमें से एक मित्र जो था, वो बहुत पैसे वाला था। दोनों भाई की तरह रहते थे, परिवार में कुछ दुःख तकलीफ़ें नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति जो था, एक दोस्त जो था, वो बहुत गरीब था। जीवन में जो भी होता बस खराब होता रहता, बहुत घाटे में जाता रहता, जो भी वो काम करता वो घाटे में चला जाता। लेकिन वहीं पर एक मित्र जो था, उसके पास बहुत पैसा था। वो बेहतर करता रहता, जीवन में बेहतर होता चला गया। लेकिन ये जो मित्र था, इसके जीवन में सब कुछ घाटा, 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 परेशानियाँ, परेशानियाँ होती गई। अब ये जो मित्र था, जो गरीब था, इसकी पत्नी ने इसको अपने पति को कहा कि आपका जो दूर का जो मित्र है, वो दोस्त है, आप ऐसा करिए, उससे कुछ पैसे माँग लीजिए। कि नहीं, नहीं, मैं उससे नहीं माँगूँगा। थोड़ा कठोर था, अहंकारी टाइप का था। तो उसने कहा, नहीं, नहीं, मैं उससे पैसा नहीं माँगूँगा। कि नहीं, नहीं, आप प्रयास कर लीजिए, आप माँग लीजिए, बहुत क्या पता वो कुछ दे दे आपको, कि पैसे वाला है तो कुछ ना कुछ देगा ही। अब वो कहने लगा कि चलो ठीक है, आप कहती हैं तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। तो दोनों पति पत्नी चले जाते हैं, उस जो पैसे वाला मित्र था, जो धनवान था, उसके पास जाते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं, जो धनवान मित्र था, वो देखता है काफ़ी दिनों के बाद उसका मित्र आया है, तो उसकी बहुत सारी सेवा पानी करता है। जितना उसका मन पड़ता है, जब कोशिश करता है कि इसको अपने हृदय से इसका स्वागत किया जाए, इसको बहुत प्रेम दिया जाए और इसको बहुत इज़्ज़त दी जाए। अब यही होता है, जैसे ही वो मित्र जाता है, वो सोता है, तो सुबह ही जब उठता है, तो जो पैसे वाला यानी धनवान व्यक्ति होता है, 2 नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसमें ही आप, एक सुमित और एक अमित था। ये जो सुमित था, ये पैसे वाला था और ये जो अमित था, ये कम पैसे वाला था, यानी गरीब था। अब ये सुमित जो है, सुमित इसको कहता है अपने मित्र को, यार एक बात बताओ, समस्या क्या है? आपका कैसे आना हुआ? मैं कुछ सेवा आपकी कर सकता हूँ? कि हाँ, हाँ, मैं बड़ा चिंता में रहता हूँ, बड़ा तकलीफ़ों में रहता हूँ। अब ये जो सुमित है कहता कि कौन-सी चिंता है? कि चिंता ये है कि मैं कोई भी व्यापार शुरू करता हूँ, कोई भी बिज़नेस शुरू करता हूँ, वो ठप हो जाता है। वो चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या कारण है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे कुछ धन का सहयोग कर दीजिए, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए और मैं समय आने पर आपका लौटा दूँगा। जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा, तो मैं आपको अवश्य ही लौटाऊँगा। अब ये जो सुमित होता है, ये कहता है कि ठीक है, मैं धन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन आप ऐसा करिए, मेरे पास एक बकरी है, आप इस बकरी को ले जाइए, ये आपके घर में दूध देगी तो आपका परिवार भी शायद चल जाएगा। अब ये जैसी बकरी देता है, अब इसने कहा चलो ठीक है, क्या पता एक पैसे वाला व्यक्ति है। अभी सुमित कहता है कि आप ले जाइए ये बकरी। अब ये अमित कहता है कि क्या पता इसमें क्या भला छुपा हो, ये पैसे वाला व्यक्ति है, क्या पता इस बकरी से मुझे क्या लाभ हो जाए। अब जैसे ही ये बकरी को घर में लेकर जाता है, वो बकरी 2 दिन के बाद मर जाती है। अब ये कहता है, एक तो यार बड़ा खराब आदमी है,
इस व्यक्ति ने मुझे बकरी दी, मुझे धन की आवश्यकता थी, ये तो बड़ा खराब आदमी है, मुझे नहीं इससे मिलना है। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है, वो दोबारा फिर उसको कहती है अमित को कि आप ऐसा करिए कि आप कोशिश करिए, दोबारा अपने मित्र से मिलिए और क्या पता अब की बार कुछ और दे दे वो आपको। अब ये रोता है, गिरता है, परेशान होता है, फिर भी ये अपने मित्र के पास चला जाता है। ये कहता है, भाई सुमित, मैं अब की बार फिर परेशान हूँ, वो जो आपने मुझे बकरी दी थी, वो मर गई है और फिर मैं बेरोज़गार हो गया हूँ, मेरे पास फिर परेशानी आ गई है। कि ठीक है। अब वो क्या करता है सुमित, फिर एक दूसरी बकरी वो दे देता है कि कोई बात नहीं, आप दूसरी बकरी ले जाओ। अब ये फिर अमित कहता है कि अरे ये कैसा आदमी है, बिल्कुल बेवकूफ़ है क्या, कि जब हम इसको कुछ कहते हैं कि एक बकरी और ले जाओ। अब होता क्या है कि जैसे ही वो घर में लेकर जाता है, 2 4 10 दिन बीतते हैं, ये बकरी भी मर जाती है। फिर वो परेशान कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे जीवन में कहाँ से कष्ट आ रहे हैं, कहाँ से मेरे जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं, कहाँ से मेरे जीवन में चिंताएँ आ रही हैं। अब होता ये है कि जैसी वो बकरी मरती है, अब ये परेशान होता है कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ? अब ये फिर अपने मित्र के पास जाता है दोबारा। ये फिर पत्नी इसको सही करती है कि यार ये समझो मेरी बात को, दोबारा अपने मित्र से मिलो, उसको ये सब समस्या, ये सब सूचना दो, क्या पता वो कुछ कर दे। अब ये जाता है, फिर वहाँ पर रुकता है, फिर वही प्रक्रिया होती है, वही सेठ फिर वो कहते हैं कि आप बताइए क्या निवेदन है, क्या मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? फिर ये कहते हैं कि भाई साहब ये ऐसा-ऐसा हुआ, वो बकरी फिर दोबारा मर गई। कि कोई बात नहीं, आप एक दूसरी बकरी लेकर जाओ। अब ये सोचता है यार ये बेवकूफ़ इंसान है क्या, कि इसका दिमाग चल चुका है क्या? मैं जब भी इसको कहता हूँ ये बकरी थमा देता है। अब ये कहता है कि मैं अब दोबारा इसके पास आऊँगा नहीं, ये तो बहुत बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होता। अब की बार बकरी नहीं मरती और वो बच्चे देती है, बच्चे देने के बाद दूध बेचते हैं, वो परिवार चलने लगता है, जो भूखा मरने वाला परिवार होता है, वो बेहतर होने लगता है। अब जब बेहतर होने लगता है, वो सोचता है यार यार ये कैसे हो गया? अब वो जो औरत होती है, वो पत्नी उस दोस्त की होती है, वो कहती है कि देखिए आपके जो मित्र हैं जिन्होंने हमें ये बकरी दी थी, उनकी वजह से आज हमारा परिवार चला है। जैसे भी हो उन्होंने सेवा तो की है ना, प्रयास तो किया है ना उन्होंने। तो हम चलते हैं कि उनको धन्यवाद देते हैं, उनको कहते हैं कि अ, हमारा काम चल गया, हमारा परिवार आपकी वजह से, हमारे बच्चे आपकी वजह से पल जाएँगे और हम चलते हैं, धन्यवाद उनको देते हैं। अब जैसे ही ये व्यक्ति जाता है उसके पास, यानी ये जो अमित होता है, ये अपने दोस्त के पास जाता है सुमित के, उसको कहता है कि भाई साहब आपकी वजह से मेरा परिवार चल गया है और आज मेरा परिवार ठीक-ठाक है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, मेरा परिवार सुख से है, सब कुछ ठीक हो रहा है। कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं आपका धन्यवाद बोलने आया हूँ। कि ठीक है, बहुत-बहुत आपका आभार, आपने बोला, आप धन्यवाद मेरा करने आए हैं और बहुत बहुत अच्छा है, लगा है मुझे, आपका परिवार चल गया है। लेकिन अब की बार ये क्या करता है, ये जो सेठ होता है, ये जो सुमित होता है, ये अब की बार उसको कहता है कि अब की बार आप 100 गाय लेकर जाइए। अब ये जो इसका मित्र होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, ये कहता है, "यार ये मूर्ख आदमी है क्या? जब मैंने इससे पैसा माँगा तब इसने बकरी थमा दी, आज मेरा सब कुछ काम चल गया है, आज ये मुझे गाय दे रहा है बहुत सारी।" अब ये कहता है कि देखिए मित्र, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जब मैंने आपको बकरी दी, तो आपको लगा कि ये बड़ा खराब मित्र है मेरा, अच्छा नहीं। लेकिन मुझे पता था कि इसका समय बहुत खराब चल रहा है। यदि मैं आपको 10 गाँव भी दे देता या 10 करोड़ रुपए भी दे देता, तो वो भी आपके बर्बाद हो जाते। क्योंकि मुझे पता था कि आपका समय खराब चल रहा है। मैं आपको 1 लाख रुपए देता, 1 करोड़ रुपए देता, मैं कुछ भी आपको देता तो बर्बाद आप हो जाते। क्योंकि उस समय आपका समय खराब चल रहा था, मैंने बकरी दी, वो मर गई, दूसरी बकरी दी, वो भी मर गई। मैं आपको कुछ भी देता, बर्बाद हो जाता। लेकिन मैंने जैसे ही बकरी देता रहा तो मुझे लगा कि हाँ, अब इसका जीवन बहुत बेहतर चल गया है। अब मैं इसको बहुत छोटी चीज़ भी दूँगा, वो भी बहुत पैसे में तब्दील हो जाएगी। अब आपका बकरी मरने का समय नहीं है, अब आपका जीवन बेहतर चलने का समय है। इसलिए कई बार हमें दूसरे व्यक्ति के रिएक्शन से और दूसरे व्यक्ति के कुछ करने से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति सच में बुरा है। आज वो हमें पैसा नहीं दे रहा है, आज वो हमें हमारी सेवा नहीं कर रहा है, हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, क्या पता उसमें क्या भलाई छुपी हो? क्या पता हमें कुछ ज़्यादा देना चाहता हो? क्या पता हमें वो बहुत पैसा देना चाहता हो? तो जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो पैसे वाला व्यक्ति होता है, वो दूरदर्शी होता है। वो बहुत बेहतर सोच के चलता है। वहीं पर जो हम अगर बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, मैं सोच से कहता हूँ, पैसे से नहीं कहता। व्यक्ति सोच से गरीब होता है, पैसे से गरीब नहीं होता है।
और अगर हमारी मानसिकता गरीबी वाली है, हमारी सोच उस तरीके की है कि हम दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं। यदि हमारा मित्र बहुत पैसे वाला होता है, हमारा भाई बहुत पैसे वाला हो जाता है, तो हमें उससे ईर्ष्या होने लगती है, हमें उससे बहुत द्वेष होने लगता है, हमें उससे जलन होने लगती है। क्यों भाई? अगर प्रयास उसने किए हैं तो हमें लगना चाहिए कि उसने बेहतर किए हैं। अगर उसके पास कुछ बचा है, कुछ है, तो वो देगा हमें, आज नहीं कल दे देगा। लेकिन यहीं पर किसी और दूसरे व्यक्ति के पास होती है, भैया आज नहीं कल तो आपको लाभ हो ही जाएगा ना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा हो जाएगा। तो ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको अपने टॉपिक पर लेकर चलता हूं कि यदि आप चालाक व्यक्ति बनते हैं, जो चालाक व्यक्ति होता है उसका नुकसान बहुत कम होता है, उसके साथ धोखा बहुत कम होता है, उसके साथ तकलीफें कम बहुत होती हैं। यदि आप बहुत सीधे बनकर जिएंगे, लोग आपको काटते चले जाएंगे, लोग आपको परेशान करते जाएंगे, आपको रुलाते रहेंगे, आपको अकेला करते रहेंगे, और आपके जीवन में दुख तकलीफें हमेशा आती रहेंगी। ये प्रभु भी जानते हैं। यदि आपके जीवन में आपने कुछ सोच लिया है और उस पर प्रयास नहीं किए, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के जीवन को देखा है, वो रात रात भर प्रयास करते हैं। दिन रात एक करने का मतलब जानते हैं? जैसे हम दिन में काम करते हैं वही रात में करेंगे। ये तकलीफें जो हम दिन में उठा रहे हैं, हम रात में भी उठाएंगे। देखो दोस्तों, यदि जीवन में आपको कामयाब होना है तो आपको प्रयास बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, अपने जीवन से बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, अपने आप को उस लेवल तक लेकर आना पड़ेगा कि हमने करना ही करना है। तकलीफें मत देखिए, जीवन में सबके तकलीफें हैं। किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में और ज़्यादा दुख है। यदि आप किसी व्यक्ति को देखोगे तो उसके जीवन में अपने से ज़्यादा दुख नजर आएंगे। तकलीफें तो सबके जीवन में है ना, और तकलीफें सबके जीवन में आनी भी है। किसी के जीवन में पहले आ जाती है, किसी के जीवन में बाद में आ जाती है। देखो, यदि आपको लगता है कि आप किसी के कर्म को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। ये विधि का विधान है कि कर्म का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। जब आप जानते हैं कि कर्म का लेखा कोई नहीं मिटा सकता, तो भैया दुख तकलीफों से क्यों डरते हैं? प्रयासों से क्यों डरते हैं? लोगों के अपने जीवन से आने से, अपने जीवन से जाने से क्यों डरते हैं? भैया यदि प्रभु ने आपके लिए कुछ लिख दिया है तो उसको कहाँ आप हटा सकते हैं? मैंने जीवन में बहुत सारी तकलीफें देखी हैं, लेकिन मैंने हमेशा सोचा है कि भैया मुझे मेहनत करनी है, प्रयास करने हैं, और उन तकलीफों से भी मैं लड़ा हूं जिन तकलीफों को लोग छोड़कर अपने जीवन को खत्म करने का प्रयास करते हैं, सुसाइड तक करने का प्रयास करते हैं लोग। लेकिन मुझे लगा था एक समय कि हाँ, हो सुसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ी। आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं होती है यदि आप प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं। और उन लोगों को तो हमेशा लगता है कि जब आप उस लेवल तक जाते हैं कि हाँ, इसने करना ही ऐसा ही होना था, होना इसके जीवन में ही था। जो व्यक्ति परिवार के दुख, परिवार के कष्ट देख लेता है, उससे भयंकर दर्द उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा तकलीफें परिवार से मिलती है हमें, सबसे ज्यादा दुख हमें परिवार से मिलते हैं। लेकिन मिलते कब हैं? जब हम बेहतर नहीं होते हैं, जब हम सीधे होते हैं, और जो चाहे हमारा यूज कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चाहे हमारा इस्तेमाल कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लोग आपका यूज करेंगे, आपकी पीठ का पायदान बना देंगे, आपकी पीठ पर पैर रख के लोग आके निकल जाएंगे, और आपके रोने को, आपके परेशान होने को, आपके अकेलेपन को कोई नहीं देखेगा, आपके जीवन की चिंता को कोई नहीं देखेगा। तकलीफें उस व्यक्ति की देखी जाती हैं जो रोकर समझा देता है लोगों को कि मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ी चिंता में हूं। उसको कमजोर कहा जाता है, उसको कहा जाता है सच में कमजोर हो सकता है। लेकिन कुछ लोग नहीं बता पाते, कुछ लोग नहीं बता पाते, उनको कहते हैं सीधे और सुशील व्यक्ति। जो नहीं बता पाते, वो अपने आप को दबा लेते हैं, वो सीधे बीमार होते हैं, हृदय के कठोर हो जाते हैं, परिश्रमी हो जाते हैं। वो उनको पता रहता है यदि हम बताएंगे भी तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। भाई आपका दर्द है, उसको आप बांट सकते हैं क्या? यदि मेरे इस हाथ में चोट लगी है तो मुझे सहन करना पड़ेगा या कोई मेरा पड़ोसी कर सकता है? भाई तकलीफ मेरे हाथ में है तो दर्द मैं ही ले सकता हूं, क्या उसको कोई 10 ग्राम ले लेगा उधार? कोई कह देगा कि भाई ला मुझे 10 ग्राम दे दे? आपके जीवन की तकलीफ है, आपके जीवन के दर्द है, आपके जीवन की चिंता है, वो आपको ही सहन करनी पड़ेगी। कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन की चिंता, आपके जीवन की तकलीफों को उधार नहीं लेगा। जब आप जानते हैं कि आपके जीवन की तकलीफों और जीवन की दर्द को कोई उधार नहीं लेगा, तो भाई क्यों अपना रोना धोना लोगों के सामने कर रहे हैं? लोग तो खुश होंगे ना आपके परेशानी से, आपके दर्द से। उनको पता है कि भाई जितना ये दर्द में रहेगा इतना हम खुश रहेंगे। लोग चाहते हैं कि आप तकलीफों में रहें, लोग चाहते हैं कि आप दर्द में हैं, अच्छा लगता है उनको।
आपके चेहरे पर यदि खुशी है, जब आप आनंदित होते हैं, आप खुश होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये बड़ा खुश है, जलने लगेंगे। वहीं पर आप परेशान होते हैं, रोते हैं, धोते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। लोग आनंदित व्यक्ति से कभी नहीं जुड़ पाते। उनको लगता है कि ये सच में बहुत बेहतर है। देखो, अपने जीवन के दर्द, अपने जीवन की तकलीफों से लड़ना सीखो। नहीं सीखोगे तो भाई आज नहीं कल तो जीवन में तकलीफें आनी है। और जो व्यक्ति तकलीफों से भागता है, जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है, उसके जीवन में डबल समस्या आती है, और ज्यादा आती है, और दौड़कर आती है। प्रभु देखते हैं कि सहन नहीं कर पा रहा है भाई। जो लोग सहन करते हैं वो देखते हैं कि भाई ये सहन कर रहा है तो शायद इसको कुछ देना चाहिए, शायद इसने प्रयास किया, इसने तकलीफों को सहा है। भाई एक बात बताइए, एक जब तक आप किसी मकान को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसको तोड़ना पड़ेगा या नहीं तोड़ना पड़ेगा? एक बेहतर बिल्डिंग, एक बेहतर निर्माण के लिए एक मकान को तोड़ना पड़ता है ना। वैसे ही हमारे जीवन में होता है, जब तक कष्ट नहीं आएंगे, जब तक आप बेहतर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, और तकलीफों से आप भाग रहे हैं तो प्रभु आपको उस रास्ते से हटा देंगे। वो कहेंगे तकलीफों को सहन नहीं कर सकता तो ये जीवन के सुख वैभव को भी सहन नहीं कर पाएगा, ये तोड़ देगा चीजों को। तो आपको यदि तकलीफें मिल रही है, दुख मिल रहे हैं, परेशानियां मिल रही हैं, तो उनको हंसी खुशी। भाई एक बात बताइए, यदि आज तकलीफें जीवन में हैं तो उससे पहले भी तो आई होंगी ना। वो रुकी हैं क्या? तो ये कैसे रुक जाएंगी? जब वो नहीं रुकी तो ये कैसे रुक जाएंगी? और रही कष्ट की बात, आपके जीवन में यदि कष्ट है, चिंताएं हैं, तो वो एक अक्षण मात्र हैं, वो कुछ समय के लिए रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। यदि आपके जीवन में खुशी है, वो परमानेंट नहीं है। आपके जीवन में दुख है, वो परमानेंट नहीं है। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हर चीज परमानेंट नहीं है, दुख परमानेंट नहीं है, खुशी परमानेंट नहीं है, आनंद परमानेंट नहीं है, और वैभव परमानेंट नहीं है। जब आप जानते हैं कोई चीज परमानेंट नहीं, तो भाई दुख अगर जीवन में आ गया है तो आप रोना धोना क्यों करते हैं? हर समय आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, एक आनंद होना चाहिए, एक दिशा बेहतर होनी चाहिए, एक लक्ष्य बेहतर होना चाहिए, और ईमानदारी आपके जीवन में सबसे बेहतर होनी चाहिए। यदि आपके पास ईमानदारी है तो आप जीवन में हर चीज से जीत सकते हैं। और दूसरी बात, आपके जीवन में त्याग होना चाहिए, तप होना चाहिए, छोड़ना सीखो। यदि आपसे कुछ कोई छीनना चाहता है, ले जाओ। कुछ क्या कहता है कि ये सब कुछ मेरा है, ले जाओ। भाई अगर आप मेहनत करना जानते हैं, कमाना जानते हैं, तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं जा सकते। आपके हिस्से का कोई लेगा तो ले जाए। भाई एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को, एक महिला है, उसको रोटी बनानी आती है, और अगर वो रोटी कोई कुत्ता उठाकर ले जाए, क्या वो रोने बैठ जाएगी? नहीं, उसको पता है कि मैं रोटी दूसरी बना सकती हूं। और जिस व्यक्ति को प्रयास करने आते हैं, जो प्रयास कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, वो कभी रोता नहीं। और जो जानता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, वो तकलीफें उसके जीवन में आती है, उनसे लड़ नहीं सकता और डरने लगता है। बीमारियां सबके जीवन में, ऐसा दुनिया में कोई शरीर नहीं है जिसके जीवन में रोग नहीं है, जिसके शरीर में रोग नहीं है। हर व्यक्ति के शरीर में रोग है। किसी व्यक्ति के शरीर में किसी को कम दिखता है, किसी के पैरों में दर्द रहता है, किसी के हाथों में दर्द रहता है, वहीं पर किसी का एक हाथ कम काम करता है, किसी का ज्यादा काम करता है, लेकिन तकलीफें हर व्यक्ति के शरीर में हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरा ही जीवन कष्ट में है, सबके जीवन कष्ट में है। कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्रिय दर्शकों।